नमस्कार, मैं अमित सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी हापुड़, आप सभी का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आपकी पोलिंग पार्टी की रवानगी से लेके बूथ पे किए जाने वाले दायित्वों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से और वीडियो के उपरांत आपके मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा आपको विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपको चुनाव के दिन और चुनाव के पूर्व आपको पूरी तरीके से तैयार करना है और हमारा ये मकसद रहेगा कि आपको समस्त जो परिस्थितियां जो आपके समक्ष एक पोलिंग बूथ पर आ सकती है उसके बारे में आपको बताएं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार से पोलिंग दिवस पर किसी भी संदेह या किसी भी आपको असमंजस की स्थिति पैदा होती है तो इस दशा में आप अपने मास्टर ट्रेनर्स का भी आपको संपर्क सूत्र रहेगा। आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सबसे संपर्क करके आप अपने शंका का निवारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस प्रशिक्षण के बाद एक हैंडबुक दिया जाएगा जो कि पीठासीन अधिकारी जितने भी हमारे यहाँ पे नामित हैं उनको दिया जाएगा। आप लोगों से आग्रह है कि कम से कम इस हैंडबुक को 2 बार अवश्य पढ़ें और अपने आप को समस्त जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसके संबंध में अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लें। आप सभी इस बात से भी अवगत हैं कि इस चुनाव के बीच में हमारे ऊपर कोरोना महामारी का भी दंश चल रहा है और कोरोना भी अपने पैर पसार रहा है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि आप अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया में सहभागिता और इसको संपूर्ण कराने के साथ साथ आप अपने आप को सुरक्षित भी रखें और साथ ही साथ अपने सहकर्मियों को भी सुरक्षित रखें। इसलिए ये अति आवश्यक है कि पूरे मतदान प्रक्रिया और पूरी पोलिंग पार्टी डिस्पैच के दौरान आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क अवश्य लगाएं। ये सब आपको जिला प्रशासन के द्वारा भी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आवश्यक यह है कि आप इसकी उपयोगिता को समझें और इसका उपयोग करें और समय समय पे अपने हाथों को साबुन से धोएं। किसी भी प्रकार का किसी की भी तबीयत खराब होने की दशा में, पोलिंग पार्टी में आपके किसी मेंबर की तबीयत खराब होने की दशा में आप जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और अपने सेक्टर जोनल किसी को भी आप सूचित करें जिससे कि हम उसे तत्काल अटेंड कर सकें। मेरी आप लोगों के साथ संपूर्ण शुभकामनाएं हैं। हम इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से इसको संपन्न कराएंगे और मेरी आशा है कि आप इसमें हमें संपूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में पीठासीन या मतदान अधिकारी के रूप में आपका स्वागत है। यहाँ हम जानेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किन दिशा निर्देशों का पालन करना एक मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। मतदान का समय दिनांक 29/4/2021 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। सभी कार्मिक अधिकारियों को पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों से संपर्क कर उनके मोबाइल नंबर प्राप्त करने होंगे। कार्मिक अपनी ड्यूटी तय किए गए पंडालों से प्राप्त करें और आवंटित वाहन द्वारा ड्यूटी स्थान पहुंचना होगा। पीठासीन अधिकारी को आरओ काउंटर से चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी तरह की सामग्री प्राप्त करनी होगी। सामग्री जिसमें 4 प्रकार के बैलेट पेपर होंगे। ग्राम प्रधान के उम्मीदवार के लिए हरे रंग का बैलेट पेपर, ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के लिए सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर होगा। वोटर लिस्ट, बैलेट बॉक्स, पेपर सील, पीठासीन अधिकारी की डायरी और अमिट स्याही की बोतल आदि भी प्राप्त करें। कुल सामग्री इस प्रकार होगी: अमिट स्याही 10 सीसी 2, पीठासीन अधिकारी के लिए धातु मुद्रा मेटल सील 1, पेपर सील 6, मत पत्र पर लगाने के लिए एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प 4, पुशर मत पत्रों को पेटी में दबाने के लिए 1, कपड़े का थैला 4, मत पेटी 3, निर्वाचक नामावली की प्रतियां 5, मत पत्र आवश्यकता अनुसार, लेखन सामग्री, मतदान स्थल की सुभिन्न चिन्ह वाली मोहर 2,
प्रत्येक पद प्रत्याशी की सूची 2 प्रति पर्ण से मत पत्र को अलग करने के लिए धातु की पत्ती 12x2 2, लाल नीली पेंसिल, बॉल पेन, नीली रिफिल 0.5 mm 3, स्याही युक्त स्टाम्प पैड बैंगनी मीडियम 110x70 mm 2, स्याही युक्त स्टाम्प पैड बैंगनी छोटा 52x95 mm 2, स्टाम्प पैड इंक 50 ml 1, ऑल पिन पत्ता कम से कम 100 पिन 1, अमिट स्याही रखने का प्याला 1, सुतली 50 ग्राम, धागा 25 ग्राम, सूजा 1, माचिस 1, ब्लेड 1, सीलिंग वैक्स बत्ती 200 ग्राम 8, सूती कपड़े का टुकड़ा 1, मोमबत्ती लंबाई 200 मिलीमीटर 6, गोंद की शीशी 60 मिलीलीटर या लेई 1, लचीला तार 1 गज 1, कॉटन डोरी 52 इंच प्रत्येक 4, पैकिंग के लिए बासी पेपर 18x22 2, सादा कागज़ 4, कार्बन पेपर नीला 1, पत्ते की पर्ची 4x4 8, मत पेटी पर चिपकाने के लिए गमिंग स्टिकर 2, मतदाताओं की पहचान संबंधी विकल्प 2, मतदाता प्रवेश पट्टी दफ्ता सहित 11x3 1, मतदाता निकास पट्टी दफ्ती सहित 11x3 1, महिला पुरुष की पट्टी 11x3 दफ्ती सहित 2, मतदान अधिकारियों के लिए बैज कार्ड शीट पर 3x2.5 5, मतदान अभिकर्ता का बैज कार्ड शीट पर 3x2.5 25, पीठासीन अधिकारी के लिए बैज कार्ड शीट पर 3x2.5 1, दफ्ती का टुकड़ा 8x5 4, दफ्ती का टुकड़ा 11x3 4, पत्र मुद्रा को मजबूत करने के लिए कार्डबोर्ड 2x3.5 6, धागे के साथ बंद करने के लिए मोटे कागज़ का टुकड़ा 5x5 सेंटीमीटर 10, प्रपत्र सूची, मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र, पीठासीन अधिकारी, मतदान दल 6, रिसीट मेमो 3, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप 25, पीठासीन अधिकारी की डायरी 1, दृष्टिबाधित और विकलांग या अशक्त मतदाता के सहायक का घोषणा पत्र प्रारूप 4, दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाता सूची का प्रारूप 2, आपत्तिकृत मतों के लिए निष्पेक्ष की रसीद 10 पन्नों की साइज A 4/2 1 रसीद बुक, आपत्तिकृत मतों की सूची का प्रारूप 4, निविदत मतों की सूची का प्रारूप 2, मतपत्र लेखा भाग 1 और भाग 2 20, मतदान के प्रारंभ होने से पहले पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का प्रारूप 2, अनुवर्ती मतपेटी के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का प्रारूप 2, पत्र मुद्रा लेखा का प्रारूप 2, आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप 2, थाना प्रभारी को शिकायती पत्र का प्रारूप 2, मतदान के अंत में घोषणा का प्रारूप 2, मतदान स्थगन का प्रारूप 2। लिफाफे, अप्रयुक्त अनयूज्ड पेपर सील रखने का मोटे कागज़ का लिफाफा 9x4 1, उपयोग में ना लाए गए पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मत पत्र रखने के लिए लिफाफे 11x16 4, उपयोग में ना लाए गए मत पत्र रखने के लिए लिफाफे 4, उपयोग में लाए गए मत पत्र के प्रतिपर्ण रखने के लिए लिफाफे 11x6 4, निविदत मतपत्रों की सूची रखने के लिए लिफाफे 9x4 4, निविदत मतपत्र रखने के लिए लिफाफा 9x4 4, रद्द अथवा वापस किए गए मतपत्र रखने के लिए लिफाफे 9x4 4, मतपत्र लेखा का लिफाफा 9x4 4, पेपर सील लेखा का लिफाफा
9x4 1, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियां रखने के लिए लिफाफा 9x4 2, मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र को रखने के लिए लिफाफा 9x4 4, पीठासीन अधिकारी की डायरी रखने के लिए लिफाफा 1, रसीद बुक एवं संग्रहित धनराशि रखने के लिए लिफाफा 11x16 1, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण रद्द किए गए मतपत्रों के लिफाफे 9x4 4, पीठासीन अधिकारी के उपयोग के लिए सादे लिफाफे 9x4 4। ध्यान रहे, सभी चीज़ों को चेक लिस्ट से एक बार मिलान ज़रूर करें। साथ ही ये भी देखें कि जो बैलेट पेपर आपको दिए गए हैं वे आपके ड्यूटी स्थान के लिए ही हों। मतदाता सूची की चिन्हित यानी मार्क्ड कॉपी का दूसरी कॉपी से मिलान ज़रूर करें। साथ ही देखें कि मतदाता सूची के सभी पेज क्रम से लगे हों। समस्त निर्वाचन मतदान सामग्री का भली भांति मिलान कर अपने वाहन तक पहुंचकर आप अपने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को सूचित करें और उनका मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर लें। मतदान स्थल पहुंचने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके साथ पूरी पार्टी के सभी सदस्य, चुनाव संबंधी सभी सामग्री और पर्याप्त पुलिस बल जरूर हों। मतदान स्थल पर पहुंचकर क्या करें? पोलिंग स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले पोलिंग पार्टी के सुरक्षित पहुंचने की सूचना अपने सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट को करें। मतदेय स्थान का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। देखें महिला और पुरुष की लाइन अलग अलग हो और अंदर बाहर जाने का रास्ता भी अलग हो। देखें सुविधा के लिए फर्नीचर और रोशनी की समुचित व्यवस्था हो। ध्यान दें कि मतदेय स्थल के 200 मीटर की दूरी के दायरे में किसी उम्मीदवार की प्रचार सामग्री ना हो। यदि ऐसा हो तो पुलिस बल से उसे तत्काल हटवाएं। ड्यूटी स्थल पर व्यवस्थित होने के बाद एक बार फिर से चेक कर लें कि कोई सामग्री छूट ना गई हो। यदि ऐसा हो तो उसे सेक्टर मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर लें। रात को आराम करने से पहले सभी लिफाफों को चुनकर उन पर पता और विषय लिखकर बड़े लिफाफे में रख लें। डायरी में मतदेय स्थल का नाम, संख्या, कुल मतदाता, स्त्री व पुरुष मतदाता लिख लें। इससे मतदान के दौरान आपका समय बचेगा। मतदान के दौरान पुरुष और महिला मतदाताओं की गणना के लिए क्रमवार दोनों की एंट्री दर्ज करें ताकि मतदान के बाद महिला व पुरुष की गिनती आसान हो सके। मतदान स्थल पर सही समय पर पहुंचें। रात को आवंटित मतदेय स्थल पर ही रहें। किसी का आतिथ्य स्वीकार ना करें। मतदान के दिन क्या करें? सभी पोलिंग पार्टी सदस्य समय पर तैयार हो जाएं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मतदेय स्थान का नाम और नंबर, साथ ही मतदाताओं की संख्या प्रदर्शित करने वाली सूचना, सभी चीज़ें मतदेय स्थल के बाहर चस्पा कर दें। बैलेट पेपर की एक नमूना प्रति कार्ड बोर्ड पर चस्पा कर टांग दें। सभी मतदान सामग्री, बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, ग्रीन पेपर सील, 2 एड्रेस टैग, एक मतपेटी के अंदर एक बाहर चस्पा कर मतपेटी तैयार कर सुबह 7 बजे ऐसे स्थान पर रख दें जहां सभी उसे देख सकें। पीठासीन अधिकारी कुछ मतपत्रों यानी बैलेट पेपर के पृष्ठ पर सुभिन्नक चिन्ह लगाकर हस्ताक्षर कर मतदान प्रारंभ करने से पहले तैयार कर लें। मतदान अभिकर्ता नियुक्ति पत्र पीठासीन अधिकारी को प्रेषित करेगा। उसके बाद ही इनको पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। मतपेटी का तैयार करना। मतदान अभिकर्ता निर्धारित समय से 45 मिनट पहले पहुंचें। मतदान शुरू होने से पहले मतपेटी को खोलकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएं। एक एड्रेस टैग मतपेटी के अंदर डाल दें। ग्रीन पेपर सील की सफ़ेद सतह के भाग पर उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएं तथा अपने हस्ताक्षर भी करें। मतपेटिका में प्रयोग की जाने वाली ग्रीन पेपर सील के नंबर को नोट करें। मतपेटिका के बने खांचे में ग्रीन पेपर सील
इस प्रकार लगाएं कि ग्रीन वाला भाग ऊपर रहे। मत पेटिका के लीवर को धीरे से बाएं से दाएं घुमाएं जब तक क्लिक की आवाज से बंद ना हो। मत पत्र डालने के लिए छिद्र पूरी तरह से खुला होना चाहिए। मत पेटिका को सील करने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान शुरू होने से पहले एक घोषणा करेगा। घोषणा पर स्वयं हस्ताक्षर के साथ साथ उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराएगा। विजिट शीट मतदेय स्थल पर भ्रमण करने वाले यथा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट आदि से हस्ताक्षर करवाएं। प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य। प्रथम मतदान अधिकारी पहचान वाली मेज, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, मार्क्ड कॉपी का इंचार्ज होगा और मतदाता द्वारा लाई गई मतदाता पर्ची के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित फोटो युक्त पहचान पत्र से पहचान सुनिश्चित करेगा। पुरुष मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर सूची में उसके नाम को रेखांकित करेगा। महिला मतदाता के नाम पर सही का निशान अंकित करेगा और रेखांकित भी किया जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी ही मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में अमित स्याही का निशान इस प्रकार लगाएगा कि आधा निशान अंगुली के नाखून और आधा अंगुली की त्वचा पर रहे। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता को प्रधान पद के लिए हरा रंग का मतपत्र, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफ़ेद रंग का मतपत्र, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का मतपत्र तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र देगा तथा उनमें प्रत्येक प्रतिप्रण में मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक दर्ज करेगा और प्रतिप्रण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान कराने के बाद ही बैलेट पेपर देगा। अगर कोई मतदाता काउंटर फाइल पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाने से मना करता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। मतपत्र को पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल मोड़ने के बाद मतपत्र फिर खोलकर मतदाता को दिया जाएगा। तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य। मतदान अधिकारी तृतीय को बीच में रखी मतपेटियों पर सतत निगाह रखनी है और ये देखना है कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डाले। ये अधिकारी बीच बीच में पुशर से मतपेटिका में डाले गए मतपत्रों को अंदर धकेलता रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। मतदान अधिकारी तृतीय मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर भेजने, मतपेटी से मतपत्र डलवाने तथा मतदान पश्चात शीघ्रता से बाहर निकलने में उनकी सहायता करेगा। मतदान के समय का ध्यान रखें। मतपेटिका ऐसे स्थान पर रखें जो सभी को दिखाई दे। मतदान संबंधी सभी घोषणाएं निर्धारित समय पर करें। मौजूद सभी अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर करवाएं। चैलेंज वोट, टेंडर वोट और बूथ पर आने वाली समस्याओं का नियमानुसार समाधान करें। मतदान समाप्ति के बाद मतपत्र लेखा की एक प्रति अभिकर्ताओं को भी दें। मतपेटिका अभिकर्ताओं के सामने सील करें। मतदान के दौरान विशेष परिस्थिति में चैलेंज वोट। उम्मीदवार मतदान अभिकर्ता ये मतदान की आपत्ति करता है कि सवाल करने वाला मतदाता वो नहीं है जिसका वो दावा कर रहा है। पीठासीन अधिकारी 5 रुपये जमा कराकर आगे की कार्रवाई करें। यदि आपत्ति गलत है तो जमा फीस जब्त करके नियमानुसार कोषागार में जमा होगी। यदि आपत्ति सही है तो गलत मतदाता को पुलिस को नियमानुसार कार्रवाई हेतु सौंप दिया जाएगा। टेंडर वोट। अगर मतदाता वोट करने से पहले पाता है कि उसका वोट पहले दे दिया गया है तो पीठासीन अधिकारी उसकी पहचान करेगा। संतुष्ट हो जाने पर उसका मतदान कराएगा जो अंतिम बैलेट पेपर को टेंडर के रूप में देगा। ये मतपत्र मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। इसे अलग लिफाफे में रखकर जमा करना होगा। अंधे, अशक्त, विकलांग मतदाता। ऐसे मतदाता के साथी की मांग करने पर
मतदान प्रक्रिया के अनुसार मतदाता की पहचान कराने, अमिट स्याही लगाने के बाद उसके सहायक जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो तथा वोटर के साथ पर मतदान में सहयोग करने का अधिकार होगा, लेकिन उसे घोषणा पत्र भरना होगा तथा एक साथी केवल एक मतदाता के सहायक के रूप में एक बार ही कार्य करेगा। यदि कोई मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के बाद वोट डालने से मना कर दे, यदि कोई मतदाता असावधानी से मतपत्र खराब कर दे तो उसका मतपत्र रद्द किया गया लिखकर अलग रख दें। मतपत्र प्राप्त करने के बाद कोई वोट डालने से इनकार करता है तो उसे लौटाया गया, रद्द किया गया शब्द अंकित करके अलग रख दें। मतदान समाप्ति की घोषणा। मतदान नियत समय शाम 6 बजे समाप्त होना चाहिए, चाहे मतदान शुरू होने में देर क्यों न हुई हो। अगर शाम 6 बजे मतदाताओं की पंक्ति है तो पंक्ति में खड़े सभी मतदाताओं के मतदान तक मतदान की अनुमति दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से लाइन में खड़े लोगों को क्रम संख्या लिखी पर्ची लाइन में लगे अंतिम मतदाता से शुरू करेगा। मतदान समाप्ति पर बैलेट बॉक्स बंद कर दें, टैग लगाकर सील कर दें। बैलेट बॉक्स को मोहर बंद करने के बाद घोषणा पत्र पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर लें। मतपेटी का सील करना। मतदान समाप्त करने के बाद वोट डालने का छिद्र यानी स्लिट को बंद कर दें। ये प्रक्रिया अभिकर्ताओं की उपस्थिति में करें। मतपेटिका को बाएं से दाएं ओर घुमाएं जब तक वो रुक ना जाए तथा छिद्र में तार डालकर बंद कर दें। लाख की सील लगाएं। मतपेटी को कैनवस के थैले में रखें और थैले के मुंह को रस्सी से बांध दें और गांठ पर एड्रेस टैग लगाकर सील बंद कर दें। मतपत्र लेखा तैयार करना। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद अलग अलग पदवार मतपत्र लेखा 3 प्रतियों में तैयार कर लें। मतपत्र लेखा की एक प्रति उपस्थित अभिकर्ताओं को अतिरिक्त प्रतियां तैयार कर दें, उसकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर करा लें। मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी अलग से काउंटर पर जमा करनी होगी। सांविधिक लिफाफे पैकेट संख्या 1। निर्वाचित नामावली की चिन्हित प्रति का सील लिफाफा उपयोग में लाए गए मतपत्रों को प्रतिपूर्ण का सील लिफाफा पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मतपत्र जो जारी न किए गए हों का सील लिफाफा, अन्य कारणों से रद्द मतपत्रों का सील बंद लिफाफा, अभ्याक्षेपित मतों की सूची का सील बंद लिफाफा, वापस किए गए व नामावलियों की अन्य प्रतियों का सील बंद लिफाफा व अन्य असंविधिक लिफाफे, दिव्यांग मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा पत्र का एक लिफाफा, मतदान अभिकर्ताओं के प्रारूप के लिए लिफाफा, अन्य प्रारूप हेतु एक लिफाफा, अभ्याक्षेपित रसीद बुक का लिफाफा, शेष अन्य प्रपत्रों हेतु एक लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की घोषणा का लिफाफा, मतदान अधिकारियों के प्रमाण पत्र हेतु लिफाफा। तृतीय पैकेट पीठासीन अधिकारी की अनुदेश पुस्तिका, प्रतिपूर्ण को मतपत्र से अलग करने वाली मेटल पत्ती, इंक पैड, ब्रास सील, अमिट स्याही, सुभिन्नक सील। चौथा पैकेट अन्य सभी सामग्रियों को एक पैकेट में बंद किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मतदान स्थल में मतदान से संबंधित समस्त गतिविधियों को इसमें लिखा जाना जरूरी है। हर 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या को डायरी में लिखना जरूरी है। ध्यान दें, मतदान स्थल पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ की टिप्पणी लिखी जाए। पीठासीन अधिकारी हर 2 घंटे में हुए मतदान प्रतिशत की सूचना कंट्रोल रूम सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेजेगा और समय समय पर विभिन्न सभी स्थितियों का निर्णय करेगा, जैसे टेंडर वोट, चैलेंज वोट आदि। आपात स्थिति में मतदान का स्थगन। किसी मतदेय स्थल पर बलवे या हिंसा, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से बाधा पड़ जाने के कारण
चुनाव कराना संभव ना हो तो पीठासीन अधिकारी इसकी सूचना घोषणा पत्र में लिखकर सूचना निर्वाचन अधिकारी को देगा। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी अपने कार्य को पूरा करेंगे।